morning. This is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel आरवी इंग्लिश क्लासेस एक प्रयास। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे हमेशा की तरह। जैसा कि आपको पता है हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो आज हम एक टॉपिक देखने वाले हैं जो कि है क्वेश्चन टैग। ऐसे तो ये जनरली क्वेश्चन नहीं देखा जाता है, लेकिन 2021 में जो है ना आपसे क्वेश्चन टैग से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसे स्किप भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं, ये बड़ा सा सिंपल सा टॉपिक है ये, ठीक है। तो देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, वो ये पूछा गया था कि रेशमा बाउट, ठीक है, रेशमा बाउट व्हाट शी वांटेड, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन था और आपके पास ये ब्लैंक था और ये क्वेश्चन ऐसे था, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे इस चीज़ को। क्वेश्चन टैग में बेसिकली करना है आपको क्या, सिंपल सा है। क्वेश्चन टैग होता क्या है, जैसे कहने को मतलब अगर हम कहते हैं कि यू आर गुड मतलब आप अच्छे हैं, यू आर गुड मतलब आप अच्छे हैं, मतलब हमें पता है फिर भी हम कंफर्म करते हैं। मतलब हम इसका क्वेश्चन टैग जब हम बनाएंगे तो आरंट यू। देखा आपने क्या हुआ, देखिए जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब को हमको क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है। जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा, ठीक है, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब होगा उसे हम बाहर निकालेंगे, और अगर इधर नॉट नहीं है तो इधर नॉट लगा देंगे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे जैसे आर प्लस नॉट, ठीक है, आर में नॉट लगाते हैं तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं आरेंट, ठीक है। तो आपको ये करना है, और जो सब्जेक्ट है उसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। अब ध्यान से देखेंगे जो भी हमारे पास ऑक्सिलरी वर्ब है, इज एम आर, ठीक है, जितने सारे ऑक्सिलरी वर्ब हो गए, इज एम आर, ठीक है, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, इसके अलावा डू, डज और डिड, ठीक है। ये जितने सारे ऑक्सिलरी वर्ब आपको दिख रहे हैं ये सारे क्या हैं, आपके ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। इवन आपके जो मॉडल वर्ब है, ठीक है, प्लस मॉडल, ठीक है, मॉडल वर्ब, इन सबको क्या करना है, बाहर निकालना है, ठीक है। अब ध्यान आपको ये देना है कि जितने सारे इज एम आर हैं, ठीक है, इज एम आर हुआ, वाजवर हुआ, हैज़, हैव, हैड हुआ और मॉडल वर्ब, ये तो आपको दिख जाता है आसानी से। जो नहीं दिखने वाला है वो है आपका डू, डज और डिड। मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए रेशमा बाउट व्हाट शी वांटेड। अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे इज एम आर है क्या, नहीं है, वाजवर है नहीं है, हैज़, हैव, हैड है नहीं है, कैन, कुड कुछ नहीं है ना। इसका मतलब ये जो तीन ऑक्सिलरी वर्ब आपको दिख रहा है, डू, डज, डिड, कहीं ना कहीं यही आपका यहाँ पे हिडन है, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे, ये सब्जेक्ट है और ये V2 है। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको बताया है ना कि अगर आपके पास सब्जेक्ट हो प्लस V2 हो प्लस ऑब्जेक्ट है तो ये कौन सा टेंस होता है, ठीक है, ध्यान दीजिए। और अगर आपके पास V1 या V5 हो प्लस ऑब्जेक्ट हो तो कौन सा टेंस होता है। मैंने आपको टेंस ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो आप ध्यान से इस चीज़ को देखेंगे क्योंकि आपका आंसर यहीं पे मिलने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है कि जब V2 होगा तो ये होता है पास्ट, और जब V1 या V5 होता है वो होता है आपका प्रेजेंट, ठीक है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, आप ध्यान देंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे V2 दिख रहा है ना, यानी पास्ट है, तो पास्ट में कौन सा बाहर आता है, अब याद करिए, मैंने आपको ये भी बताया है ना, देखिए V1 और V5, ठीक है, ये होता है प्रेजेंट के लिए, ठीक है, और V2 जो होता है वो पास्ट के लिए होता है। तो यहाँ पे जो बाहर निकलने वाला है वो यहाँ पे क्या निकलता है बाहर, डिड, ठीक है, और यहाँ पे क्या निकलता है, डू या डज, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे V2 है ना तो पास्ट है, यानी यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका डिड। डिड नॉट नहीं है ना तो डिड नॉट लगा दीजिए, और रेशमा लड़की है तो क्या लगाएंगे, शी, अगर लड़का होता तो लगाते ही। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए क्योंकि बिहार बोर्ड का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बताता हूँ क्वेश्चन टैग का। तो आपने समझा कि जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है उसको बाहर निकालना होता है, ठीक है।
तो हमेशा तो ऑक्सिलरी वर्ब दिख जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आपको ऑक्सिलरी वर्ब नहीं भी दिख सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको वो पता करना होगा। तो देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, V1, V2, V3, V4 और V5, इसका यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है। इसका यूज़ करते हैं हम पास्ट में, क्योंकि ध्यान बस यही देना है आपको। अब देखिए, तो अगर हम डू का फॉर्म देखें तो देखिए ये है डू, ये है डिड, ये है आपका डज। पता चल गया आपको। अगर आपको V1 या V5 दिख रहा है, जैसे हम लिखते हैं कि ही प्लेज, ठीक है। फिर हम लिखते हैं ही प्लेड, ठीक है। फिर हम लिखते हैं दे प्ले, ठीक है। मैं आपको 3 सेंटेंस दिया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, प्लेज है यानी एस लगा है, तो एस लगा है तो कौन सा होगा, यही होगा ना, ठीक है। अगर हम प्ले का फॉर्म देखें तो देखिए पहला फॉर्म क्या होगा, प्ले, दूसरा होगा प्लेड, तीसरा होगा प्लेड, फिर होगा प्लेइंग, और ये होगा आपका प्लेज। देखिए एस लगा है ना, एस लगा है तो V5 है, ठीक है। तो V5 है तो कौन बाहर आएगा, डू या डज, ठीक है। कोई दिक्कत, तो आपको यहाँ पे क्या करेंगे, हम डज लगाएंगे। नॉट नहीं है ना, तो यहाँ पे नॉट हम लगा लेंगे, डजंट, और देखिए सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे ही लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, हो गया। यहाँ देखिए ईडी है, देखिए यहाँ भी ईडी, यहाँ भी ईडी। मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि अकेला जो आने वाला है सब्जेक्ट के साथ, वो या तो V1 आ सकता है, या तो V2, या तो V5, यही आ सकता है, सॉरी, ठीक है। अकेला जो आने वाला है वो ये हो है, ठीक है। और जब भी V3 या V4 आपके पास आएगा तो कहीं ना कहीं ऑक्सिलरी वर्ब साथ में आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो प्लेड है ना, तो प्लेड है तो सिंपल सी बात है, अकेला आया होगा, ठीक है। तो अकेला आया होगा तो V2 होगा, और V2 के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, डिड, यानी यहाँ पे क्या होगा, इसका क्वेश्चन टैग डिड। नॉट नहीं है तो नॉट लगा दिए, और ही, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्ले है तो पहला फॉर्म होगा, देखिए प्ले पहला फॉर्म है ना, तो हम इसके लिए क्या लगाते हैं, डू, यानी हम क्या लगा देंगे, डू। नॉट नहीं है तो डोंट लगा दिए, और दे का दे, ठीक है। सपोज अगर क्वेश्चन ऐसा होता, ठीक है, ही डज नॉट प्ले, तो क्या करते हैं आप, अब तो और आसान है, ठीक है। डज तो आपको पहले ही दिख रहा है, तो यानी डज को बाहर निकालिए। अब देखिए नॉट ऑलरेडी लगा है, तो अब आपको नॉट नहीं लगाना, अब आपको सिर्फ क्या करना है, ही रखना है, ये हो गया, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन टैग। इसके अलावा देखिए कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी निगेटिव होते हैं, ठीक है। कुछ वर्ड ऐसे हैं जो ऑलरेडी निगेटिव होते हैं, तो उस केस में क्या है, आपको नॉट नहीं लगाना होगा, ठीक है। जैसे अगर हम ऐसा कहते हैं कि एक बड़ा ही फेमस है, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दे ऐसा तो क्या करेंगे आप, देखिए पूछिए, आप अगर आपसे पूछे कि इसका क्वेश्चन टैग बनाइए, देखिए सबसे पहले तो सेल्डम क्या है, ऑलरेडी ये निगेटिव होता है, ठीक है। यानी अब आपको नॉट नहीं लगाना है, तो टेंस पर करिए, देखिए ये सब्जेक्ट और ये रहा आपका वर्ब, कौन सा है, बाइट है, तो पहला फॉर्म है, यानी क्या हो जाएगा, डू और दे। कोई दिक्कत, चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन हो हमारे पास कि दे हार्डली कम टू मी, चलिए बताइए इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा। देखिए हार्डली फिर से नेगेटिव है, तो देखिए अगर आपके पास हार्डली हो, नेवर हो, रेयरली हो, सेल्डम हो, ठीक है, तो ये आपका नो वन हो, नथिंग हो, ठीक है, ये आपके जो है ना पहले से ही ये सारे क्या है आपके निगेटिव हैं,
ठीक है। तो इन केस में क्या करना है, आपको नोट नहीं लगाना है क्योंकि सेंटेंस में पहले से लगा है। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब पता कर लेना है। तो देखिए कम पहला फॉर्म है ना, यानी सिंपल हम क्या करेंगे, देखिए दे है ना, यानी हम दे लिखेंगे यहाँ पे, और दे के लिए क्या आएगा, डू, ठीक है, डू दे, ठीक है। चलिए, आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं। देखिए अब ध्यान देना आपको, जब भी आप इम्पेरेटिव का बनाएंगे ना, ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंस का, इम्पेरेटिव सेंटेंस में भी आपका कुछ कुछ रूल्स है, ठीक है। क्वेश्चन टैग अगर हम बनाते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस का तो वो कैसा होगा, ठीक है। देखिए अगर आपके सेंटेंस में जैसे अगर हम बोलते हैं कि गो देयर, ठीक है, गो देयर, ठीक है, तो इसमें जो पहला रूल ये कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो, ठीक है, कमांड हो, एडवाइस हो, ठीक है, तो इस केस में क्या करेंगे आप, वोंट या विल, ठीक है, वोंट यू या विल यू, ठीक है, वोंट यू या विल यू लगाएंगे। अब कब लगाएंगे, जब सेंटेंस पॉजिटिव हो, ठीक है। अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो दोनों लगा सकते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस निगेटिव होगा तो आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या लगाएंगे, विल यू, ठीक है। ये पहला है। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि गो देयर, ठीक है, ऑर्डर दे रहा है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, या तो लिखिए आप विल यू तो भी सही है, या तो आप लिखिए वोंट यू तो भी सही है, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि डोंट गो देयर, ठीक है, इसी सेंटेंस को अगर ऐसे लिखता कि डोंट गो देयर, डोंट गो देयर, तो फिर अब सिर्फ क्या लिखते हैं आप, विल यू, ठीक है। चलिए, और दूसरा, इसमें जो दूसरा रूल है वो ये कहता है कि अगर आपके सेंटेंस में अगर कोई अगर आपको डांटा जाए, ठीक है, चाइल्ड, आपको अगर कोई डांट रहा हो, ठीक है, तो उस केस में आपको क्या करना है, कांट यू का यूज करना है, ठीक है, कांट यू, ठीक है। जैसे अगर कोई कहता है कि शट, ठीक है, शट अप, अब पूछे आपसे इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, तो चूंकि डांटा जा रहा है तो आप क्या लिखेंगे, सिंपली कांट यू, ठीक है। देखिए इसमें जो तीसरा है वो, या फिर कोई कह रहा है कि माइंड योर ओन बिजनेस, या फिर अप्लाई योर ओन माइंड, तो डांटा जा रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, कांट यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर अर्जेंसी दिखानी हो, ठीक है, अर्जेंसी कहने का मतलब अगर कोई बहुत ही ज़रूरत हो, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वोंट यू का यूज़ करना है, ठीक है। जब भी अर्जेंसी दिखानी हो तो आप वोंट यू का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सारा जो है ना इम्परेटिव सेंटेंस का केस है ये, ठीक है। जैसे कोई कह रहा है कि बी केयरफुल, ठीक है, बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, देखिए कह रहा है कि भाई ध्यान रखिए जब आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, तो देखिए अर्जेंसी है ना, तो यहाँ पे क्या क्या लगाएंगे आप, वोंट यू, ठीक है। देखिए एक और यहाँ पे बच रहा है लेट वाला केस, ठीक है, ये भी थोड़ा सा देख ही लेते हैं। देखिए एक है कि आपको लेट के साथ हमेशा अस दिखेगा, ठीक है, जैसे लेटस, जैसे लेट्स डांस, ठीक है, या फिर लेट्स प्ले, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म होता है, लेटस इसको कहते हैं बेसिकली। मैं आपको पूरा लिख देता हूँ, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए इसका क्वेश्चन टैग। और दूसरे केस में आपको लेट के साथ हिम हो, लेट हर हो, ठीक है, मतलब हिम हो, हर हो, देम हो, मी हो, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल कह रहा है कि लेट मी गो, या फिर लेट हर डांस, ठीक है। तो देखिए करना क्या है आपको, जब आपके पास अस हो, ठीक है, लेट के साथ जब अस हो तो आपको बस एक ही कीवर्ड यूज करना है, वो है आपका शैल वी, ठीक है।
बस शैल भी लगाना है। और अगर लेट के साथ कुछ और भी हो, जो भी ऑब्जेक्ट कुछ भी हो जाए, ठीक है, तो इस केस में आपको क्या करना है, विल यू, ठीक है, सिंपल याद रहेगा आपको। देखिए पहला लेटस है तो क्या लगाएंगे आप, शैल वी। यहाँ पे लेटस है तो क्या लगाएंगे आप, शैल वी। अब यहाँ देखिए लेट मी है ना, हर है ना, तो इस दोनों केस में क्या करेंगे आप, विल यू। यहाँ पे क्या लगाएंगे आप, विल यू और साइन, ठीक है, साइन इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक और है, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे ध्यान देना, जितने सारे मॉडल वर्ब है ना, एक आपको डेयर और नीड, ठीक है, ये दोनों को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये कभी कभी ऑक्सिलरी वर्ब की तरह भी काम करता है और कभी कभी मेन वर्ब की तरह भी काम करता है, ठीक है। तो बस ध्यान देना है क्या इसमें, कि अगर आपके पास, ठीक है, जैसे अगर हम लिखते हैं कि ही डेयर नॉट, ठीक है, ही डेयर नॉट गो देयर, एक मैं ऐसा सेंटेंस लिख रहा हूँ और दूसरा सेंटेंस में लिख रहा हूँ ही डेयर्स टू गो देयर, ठीक है। आपके सामने दो सेंटेंस है, तो देखिए ध्यान से, नॉट लगा है ना, तो नॉट कब लगता है, ऑक्सिलरी वर्ब में ही लगता है ना, या मॉडल वर्ब में लगता है, मैंने आपको पहले ही बताया है, ठीक है। और देखिए एस लगा है, एस कब लगता है, जब आपके पास मेन वर्ब हो, ठीक है, ऐसे ही एस मेन वर्ब में। तो यानी इस केस में क्या करना है आपको, जब इसका क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या होगा आपका, डेयर ही, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस केस में आपका एस लगा है, तो अब याद करिए एस कहाँ लगता है, डू डज में ना, यानी इसका जब क्वेश्चन टैग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, डज, नॉट नहीं है तो डजंट, और ये रहा डजंट ही, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग डजंट ही होगा। तो देख लीजिए आपका डेयर और नीड दोनों के साथ यही केस है, ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए तो फिलहाल ये था हमारे पास, एक इसमें एक और है आपका यूज्ड, एक और मैं बताता हूँ, लास्ट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहीं पे आपको मैं यहीं बता देता हूँ, ठीक है। अगर आपके पास यूज्ड टू हो, ठीक है, यूज्ड टू, तो यहाँ पे आप दो तरीका लगा सकते हैं, या तो आप लगाइए डिडंट, या तो लगाइए आप यूजेंट, बस, ठीक है, ये वाला। तो फिलहाल यही है आपका, ये रहा आपका क्वेश्चन टैग, ठीक है। सो ओके, सो मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दे रहा हूँ और 2-3 क्वेश्चंस हैं, आप प्लीज़ इसे आप खुद से करके देखेंगे और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे, ओके।